नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो कि देख सकते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सबसे अस्थायी तत्व के तत्व है मेरे भाई। इन चार ऑप्शन में कौन सबसे अस्थायी तत्व की श्रेणी में आता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ दिया हुआ हाइड्रोजन, जो कि गलत हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद इसका आंसर दिया हुआ है शीशा, जो कि सही हो जाएगा। शीशा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये सही हो जाएगा, जो कि अस्थायी तत्व की श्रेणी में आता है। लोहा एकदम गलत हो जाएगा। यूरेनियम है यहाँ पे, यूरेनियम भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। यानी कि बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर पहली बार मेरे वीडियो को मेरे भाई देख रहे हैं आप, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। काहे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई। चलिए अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन कौन है देख सकते हैं आप। अगली क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ कि अक्रिय गैस की खोज किसने की है। अक्रिय गैस की खोज किसने की है मेरे भाई। अक्रिय गैस की खोज कीजिए, यहाँ देखिएगा मेरे भाई। यहाँ पिछले साहब है, जो ए नंबर ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है सीले, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है केवेंडिश, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर की बात कीजिएगा आप, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रेमजे साहब। रेमजे ने अक्रिय गैस की खोज किया है। इस चीज़ों को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए आपके साथ पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मैं। अगली क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अगली क्वेश्चन क्या है। अगली क्वेश्चन है मेरे भाई, खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या होता है। जब खाना आप बनाइएगा तो सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या होगा, क्या वसा होगा क्या। वसा तो एकदम गलत हो गया मेरे भाई। वसा खाना बनाते टाइम में नष्ट नहीं होता है। इसका आंसर की बात कीजिएगा आप, तो इसका आंसर हो जाता है विटामिन, क्योंकि खाना बनाते समय विटामिन नष्ट हो जाता है, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट की बात कीजिएगा तो कार्बोहाइड्रेट गलत हो जाएगा, प्रोटीन भी गलत हो जाएगा। यानी कि बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पीले फास्फोरस को रखा जाता है कहाँ पे मेरे भाई। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्या केरोसिन के तेल में रखा जाता है क्या। नहीं मेरे भाई, केरोसिन के तेल में पीले फास्फोरस को नहीं रखा जाता है। इसको रखा जाता है जल में। कहाँ रखा जाता है, इसको जल में रखा जाता है, इसको जल में रखा जाता है। यानी कि पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, जल में रखा जाता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक ना। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई। इस चीज़ों को ध्यान रखना है। केरोसिन गलत हो जाएगा, पेट्रोल गलत हो जाएगा, हवा भी गलत हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम का है। पीले फास्फोरस जल में रखा जाता है। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है। चांदी की सतह को ऐसा कौन सा गैस है मेरे भाई जो काला कर देता है। तो इसका आंसर की बात कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओजन। ओजन गैस ही एक ऐसा गैस है जो चांदी की परत को भी काला कर देता है मेरे भाई। इसीलिए यही सही हो जाएगा मेरे भाई, ओजन। कार्बन डाइऑक्साइड ये गलत हो जाएगा, ऑक्सीजन ये गलत हो जाएगा, हाइड्रोजन ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ए नंबर आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है। यहाँ दिया हुआ है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है। यूरिया में मेरे भाई नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, जिसका उपयोग यूरिया का उपयोग किसान खेत में करते हैं। इसमें नाइट्रोजन की आप मात्रा कीजिएगा तो यहाँ दिया हुआ है 30%, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ 25%, जो कि गलत हो जाएगा। इसका आंसर की बात कीजिएगा, 46% यूरिया का मात्रा किसान जो है खेत में उपयोग करता है। इस चीज़ों को याद रखिएगा। यानी कि सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई। 60% एकदम गलत है, ठीक ना। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं आप। अगली क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है मेरे भाई। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई निकेल। यानी कि पहला नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा, निकेल, जो कि उत्प्रेरक का काम करता है। प्लेटिनम तो एकदम गलत हो जाएगा मेरे भाई। तांबा तो एकदम गलत हो जाएगा। लोहा भी एकदम गलत हो जाएगा। यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर लगे रहिएगा जरूर याद हो जाएगा। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन है मेरे भाई, अतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है। अतिशबाजी
ये लाल रंग जो है मेरे भाई ये किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई अस्टासियन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अस्टासियन के कारण आतिशबाजी का लाल रंग होता है। चीज़ों को याद रखिएगा। बेरियम गलत हो जाएगा, सोडियम गलत हो जाएगा, पोटेशियम गलत हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर सही हो जाएगा मेरे भाई। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चीज़ों को याद रखना है आपको, ठीक ना। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन है अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप, यहाँ दिया हुआ है अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मेरे भाई? अम्ल और क्षार, यानी एसिड और बेस की जो रिएक्शन होता है उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है तो क्या चीज़ का निर्माण होता है मेरे भाई? क्या चीज़ का निर्माण हो जाएगा मेरे भाई? इसका निर्माण हो जाएगा लवण का निर्माण हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक ना, ध्यान रखना है। अम्ल गलत हो जाएगा, क्षार गलत हो जाएगा मेरे भाई, एल्कोहल गलत हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए मैं आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई लवण और जल। उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल का निर्माण होता है। चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, यानी कि सी नंबर आंसर ही सही हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल बनता है, ठीक ना। ए नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरे भाई, डी नंबर आंसर गलत हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ मेरे भाई कि सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? सबसे शुद्धतम जल की बात कीजिएगा यहाँ पे तो वर्षा का जल हो जाएगा मेरे भाई, जो कि शुद्ध जल होता है। वर्षा का जल शुद्ध जल होता है मेरे भाई। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। वर्षा का जल एकदम शुद्ध जल होता है, एकदम शुद्ध जल होता है मेरे भाई, ठीक ना, यानी कि बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ समुद्र का जल भी दिया हुआ है जो कि गलत हो जाएगा। नदी का जल भी दिया हुआ है जो कि एकदम गलत हो जाएगा। कुएं का जल दिया हुआ है जो कि एकदम गलत हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल जो है मेरा भाई, शुद्ध जल क्या होता है? ये अम्लीय होता है मेरे भाई या क्षारीय होता है? क्या होता है? शुद्ध जल अम्लीय होता है, गलत हो जाएगा मेरे भाई। क्षारीय होता है, गलत हो जाएगा। शुद्ध जल की आप बात कीजिएगा तो शुद्ध जल हो जाएगा उदासीन। क्या होता है मेरे भाई? शुद्ध जल उदासीन की श्रेणी में आता है। चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। अगली क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे भाई? यहाँ पर दिया हुआ है मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि। मलेरिया परजीवी ऐसा परजीवी है इसको नष्ट करने वाले मेरे भाई प्रयुक्त औषधि भी निकला हुआ है। तो ऐसा कौन सा औषधि है जो मलेरिया परजीवी को नष्ट करता है? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोक्विन। क्या हो जाएगा आंसर? क्लोरोक्विन हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। एस्प्रिन ये गलत हो जाएगा, मार्फिन ये गलत हो जाएगा, पेंसिलिन ये गलत हो जाएगा, यानी कि ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जो कि अंत वाला क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि किसमें कार्बन की प्रतिशत की मात्रा सबसे अधिक होता है? किसमें मेरे भाई कार्बन की जो है मेरे भाई प्रतिशत की मात्रा किसमें सबसे अधिक होता है? यहाँ दिया हुआ ए नंबर। क्या दिया हुआ मेरे भाई? ए नंबर दिया हुआ है ढलवा लोहा। जी हाँ, ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है मेरे भाई। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। पिटवा लोहा एकदम गलत हो जाएगा, इस्पात गलत हो जाएगा, सभी में समान ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। तो दोस्तों मैं आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, जो वीवीए क्वेश्चन है वही मैं लेकर आया था, ठीक ना। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पढ़ाया, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अन्य दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा मेरे भाई, जिससे उसे भी लाभ पहुँचे। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहीं पर वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।